हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, तो सभी स्टूडेंट उसको चेक भी कर चुके होंगे। हालांकि ओमआर सीट किसी का अभी तक नहीं जारी हुआ है, वो लगभग 20 तारीख तक ओमआर सीट भी जारी होने की संभावना है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि वेरिफिकेशन आपका 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो मैं इसमें एक एक करके बात करूँगी कि किन स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा होने वाला है और किन स्टूडेंट के नंबर्स कम होने वाले हैं। ठीक है, मैं इसमें बीटीसी वाले बच्चों की बात करूँगी। हालांकि बीएड वाले बच्चों ने भी एग्ज़ाम दे रखा है, तो बीएड और बीटीसी को अगर ऐड कर दिया जाए तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। ठीक, और 2 लाख से ज़्यादा में आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर बीएड वाले बच्चे रहे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उन्हीं के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो बीएड वाले बच्चे, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम ज़रूर छोड़ा होगा, तो ज़्यादातर आप मान के चलिए कि बीएड वाले बच्चे रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, तो वो तो पहले ही बीपीएससी से बोल चुके हैं कि मतलब सरकार चाहे तो चीज़ें बदल सकती है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन सरकार अभी नहीं चाह रही है, अभी सब कुछ बीएड वालों के लिए पेंडिंग में है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बच्चों ने याचिका दायर की थी, तो उनके लिए खुशखबरी यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बच्चों को बीएड प्राथमिक में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ये सब तो रही बात सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 2 लाख बस से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ा था बीपीएससी में, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बीएड के रहे थे। ठीक, और उनमें से अगर मैं मानती हूँ कि 2,20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम को दे रखा है, तो उसमें से 1,70,000 बच्चों का अब देख लीजिए कि बॉयज़ रहे होंगे और 1,30,000 तक गर्ल्स भी रही होंगी। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ का पेपर अलग हुआ था। और जहाँ तक बात रही गर्ल्स की, तो इनका पेपर थोड़ा इजी आया था, और बॉयज़ की बात करूँ तो इनका पेपर टफ़ आया था। इसीलिए ये कंफर्म है कि बॉयज़ के नंबर 5-6 नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका पेपर टफ़ था, इसीलिए इनके नंबर बढ़ेंगे। और गर्ल्स का नंबर कम होगा, क्योंकि इनका पेपर इजी था। कम भी हो सकता है, नहीं तो नहीं कम होगा। लेकिन आप सभी को पता है, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। ऐसा मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बॉयज़ के नंबर आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर टफ़ था। गर्ल्स का पेपर इजी था, इसलिए इनके नंबर थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है, और रही बात कट ऑफ की, तो मैं सबसे पहले मैं अनरिजर्व्ड की बात करूँगी, जनरल कैटेगरी वालों की। तो उनमें से जनरल में बॉयज़ की बात करती हूँ। ठीक है, अगर बॉयज़ की बात करती हूँ, तो आपका अगर 55 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें बीपीएससी के चेयरमैन ही बता सकते हैं कि वो कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, क्योंकि कट ऑफ हाई कम जा सकता है, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो बॉयज़ के नंबर्स अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो वो 55 प्लस जाएंगे। ठीक है, और अगर गर्ल्स की बात करें, यही वो भी गर्ल्स की जनरल कैटेगरी की, अगर आपका 48 प्लस है तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, अगर आपका 48 प्लस जा रहा है मार्क्स, तो इसमें आपके कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस हैं, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, और किन बच्चों का नंबर कम होगा, तो ज़्यादातर गर्ल्स की ही चांसेस है, क्योंकि उनका पेपर टफ था। और नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उस हिसाब से अगर इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग पेपर है, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा, उनका अनुपात निकाला जाएगा कि कितने बच्चों का पेपर टफ आया था, कितने का इजी आया था, कितना नंबर कट करना चाहिए, कितना नहीं। ठीक, तो गर्ल्स, अगर बॉयज़ की बात करें तो 50 प्लस, और गर्ल्स की बात करें तो 48 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन के आधार पे इनके मार्क्स ऐड करे जाएंगे। हालांकि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 को होगा, लेकिन उसके पहले 20 तक आपका ओमआर सीट आ जाएगा, तो आप ओमआर सीट से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ऑफिशियल आंसर की
नहीं समझ आ रही है तो हमारे सीट से वो डायरेक्ट चेक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा परेशान ना हो। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। अगर कुछ बच्चों का नंबर कम आ रहा है तो वो परेशान ना हो, क्योंकि वो बीपीएससी के चेयरमैन ही बता सकते हैं कि उनके नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का रहा था, तो अनुपात के आधार पे ही वो डिसाइड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।